हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। आइए सबसे पहले हम सब सोल्स मिलकर उस परम पिता परमात्मा को शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने ये जीवन हमें दिया है, ये जानने के लिए कि हम प्योर कॉन्शियसनेस हैं, प्योर एनर्जी हैं। उसका दिया हुआ काम हम पूरे दिल से कर रहे हैं, करते रहेंगे। बस उसका आशीर्वाद हम पर पड़ा रहे। तो आइए अपनी स्पिरिचुअल क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हम कमेंट लेंगे नरेंद्र कुमार जी का। माँ, एक सवाल है, अंतिम छलांग क्या होती है और जब वो लगती है तो हमारे साथ क्या होता है? प्लीज इस पर एक वीडियो जरूर बनाएं। आपके शब्दों में जो क्लैरिटी होती है वो दिल तक छू जाती है। इतना प्यारा क्वेश्चन एक छोटे से बच्चे के मुंह से, 18-19 साल का बच्चा जो कि ये सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इस बच्चे की साधना बहुत अच्छी है। पहले भी इसने क्वेश्चंस किए हैं, बहुत गहरे क्वेश्चंस किए हैं और इन बच्चों के गहरे क्वेश्चन से बहुत सारे साधकों को इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसा लगता है कि अगर ये बच्चे चल रहे हैं इस राह पर, उनके भीतर अगर ये क्वेश्चन अराइज हो गया है कि बार बार जन्म, बार बार मरना, ये जन्म और मरना क्या है ये, तो इनको देखकर जो एज्ड लोग हैं उनको भी ये प्रश्न उठता होगा कि अगर बच्चे के अंदर उठ गया है तो हमारे अंदर क्यों नहीं? सबके भीतर ये प्रश्न उठना चाहिए। और इस बच्चे ने अंतिम छलांग के बारे में पूछा है, लास्ट जंप। लास्ट जंप क्या होता है माय डियर? जब हम साधना के रास्ते पर चलते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होता है, हमें खाली होना है, हमें शून्य होना है। जब तक कुछ ना कुछ है तब तक वो उसको लास्ट जंप नहीं कहा जा सकता। चाहे वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, चाहे वो कोई चमत्कारी शक्ति मिल गई है आपको, चाहे कुछ भी है, वो अभी शरीर और मन के लेवल पर है। जब तक आप खाली नहीं हो जाते, जब तक शून्य की स्टेज नहीं आ जाती, जब तक आप ब्लैंक नहीं हो जाते, तब तक लास्ट जंप नहीं लग सकता। और जब आप बिल्कुल विचारों से खाली हो जाएंगे, या फिर अगर विचार चल रहे हैं, क्योंकि माइंड वन का काम है विचारों को चलाना, अगर विचार चल रहे हैं और आप दूर से उसको देख रहे हैं, आप दृष्टा भाव में आ गए हैं, आपको पता है, आप होश में हैं कि ये विचार चल रहे हैं, ये मेरे माइंड के विचार हैं, ये मैं नहीं, आए हैं चले जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो अंतिम छलांग के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अब हमारा कोई बंधन नहीं किसी भी चीज के साथ। अब हम होश में जी रहे हैं कि जो भी हो रहा है इस संसार में वो सब भ्रम है, एक नाटक है। हम यहाँ पर अपना सिर्फ और सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं। फिर कोई भी बात आपके अंदर नहीं जाती, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। जब आप अच्छे और बुरे से ऊपर उठ जाते हैं, जब आप पिंजरा तोड़ देते हैं, चाहे वो सोने का है चाहे वो लोहे का है, अगर आप अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छे विचार लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो वो भी एक बंधन है। उसको हम सोने का बंधन कहते हैं, सोने का पिंजरा कहते हैं। और अगर आप बुरे काम करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को मारते हैं, पीटते हैं, मर्डर करते हैं, तो वो लोहे का पिंजरा है।
दोनों ही पिंजरे हैं। तो जब आप इन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, मस्त होकर जीने लगते हैं, एक नाटक की भांति हर चीज को देखने लगते हैं, जब आप में से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये पांचों विकार लुप्त हो जाते हैं, तो आप आखिरी छलांग के लिए तैयार हो जाते हैं और आखिरी छलांग आपकी लग जाती है। और उसके बाद बच्चे ने पूछा है कि इसके बाद क्या होता है माय डियर? इसके बाद आप साधारण से भी साधारण हो जाते हैं। कुछ मिलता नहीं है, बल्कि जो कुछ इकट्ठा किया हुआ था, जन्मों जन्मों सूक्ष्म रूप में मन अपने साथ लेके आया था, जो विकार इकट्ठे किए हुए थे वो सब छूट जाते हैं, हम खाली हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल सहज साधारण हो जाते हैं। कुछ नहीं बचता हमारे भीतर, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। फिर हम उस ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइंड हो जाते हैं और उसमें मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद फिर अस्तित्व का काम शुरू होता है। आपको शरीर में वो रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है, क्योंकि अब आपने हिम्मत करके अपनी चेतना की ग्रोथ कर ली और आप उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जाकर एक हो गए। अब अगर यूनिवर्स चाहेगा, अगर अस्तित्व चाहेगा कि उसको आपसे कोई काम लेना है, क्योंकि अस्तित्व को बोलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, अदरवाइज अस्तित्व तो मौन है, लेकिन मौन की भाषा सीधा कोई समझ नहीं सकता। तो अगर वो आपको माध्यम बनाकर आप में से बोलना चाहता है तो वो बोलेगा। किसी को कुछ कहना चाहता है तो कहेगा, किसी तक पहुंचना चाहता है तो पहुंचेगा। उसके बाद आपका रोल खत्म हो जाता है, आप कोई फैसला नहीं लेते, आपके सारे फैसले डिवाइन एनर्जी के द्वारा लिए जाते हैं, यूनिवर्स के द्वारा लिए जाते हैं। आप एकदम से सरेंडर्ड, मौन, शून्य में चले जाते हैं, भगवान बुद्ध की तरह। भगवान बुद्ध को वो माध्यम बनाना चाहता था, उससे बुलवाना चाहता था, तो उसने भगवान बुद्ध को रिक्वेस्ट की कि आप रुकें प्लीज, आप शरीर में रुकें, आप बोलें। बुद्ध ने बोला, कौन सुनेगा, कौन समझेगा? उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, सिर्फ उनके लिए बोलना है जो 99% जिनका हो चुका है, जो द्वार पर खड़े हैं, जिनको एक पुश मिलेगा वो अंदर आ जाएंगे। उस एक पुश के लिए आप बोलें। फिर भी 7 दिन तक बुद्ध मौन रहे थे, उनसे बोला नहीं गया। 7 दिन के बाद उन्होंने अस्तित्व की मर्जी से बोलना शुरू किया। वो नहीं बोलते थे, अस्तित्व बोलता था। बहुत गहरी स्टेज है ये, बहुत कम लोग इसको समझ पाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप उनमें से एक हों बेटा, और अपने भीतर उतरें, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें और शून्य में उतर जाएं, मौन में उतर जाएं, फिर सरेंडर हो जाएं। फिर सरेंडर हो ही जाता है, आप समर्पित हो ही जाते हैं, समर्पण करना नहीं पड़ता। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको तो पता है सब कुछ। और वैसे भी जो बुद्ध हो जाता है, कौन उसकी बात सुनता है? सिर्फ उसी को समझ में आएगी जो कि पार होने वाला है। इसलिए अपना काम करते रहें, ध्यान करते रहें, समाधि में जाते रहें, मौन में उतरते रहें, शून्य में जाएं, आखिरी छलांग लगाएं और फिर अस्तित्व पर छोड़ दें सब कुछ। आई होप इस बच्चे को, प्यारे से बच्चे को, अपने सवाल का जवाब मिला होगा और इस बच्चे के माध्यम से बहुत सारे साधक जो हमारे इस रास्ते पर चल रहे हैं उनको कुछ मदद मिली होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अस्तित्व चाहता है कि आप फैलाएं, क्योंकि जल्दी से उसको अपना काम करना है और बहुत रेयर लोग हैं जिन तक वो पहुंचना चाहता है। तो उन तक पहुंचने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें, खुद भी एनलाइटन हो और दूसरों की एनलाइटनमेंट में भी सहायक हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल है, प्रेम देते रहें, प्रेम लेते रहें, प्रेम देते रहें, प्रेम बांटते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।